नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां बिहटा में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। चोरी के आरोप में शख्स की इतनी पिटाई की गई कि इसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि चोरी करते ग्रामीणों ने इसे पकड़ा। चोर की पिटाई जमकर की गई। घटना बिहटा के पाली गांव की है, जहां 3 की संख्या में चोर चोरी करने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से एक को लोगों ने पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर इसकी पिटाई की गई, जिसमें गंभीर रूप से यह शख्स घायल हो जाता है। बिहटा रेफरल अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान हालांकि अब तक नहीं हो पाई है। चोरी का आरोप इस शख्स के ऊपर, जिसके बाद इसकी जमकर पिटाई की गई। तो मॉब लिंचिंग की इस घटना पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? लोगों ने आरोपी की पिटाई क्यों की? आरोपी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया? और पीट पीट कर आरोपी की जान क्यों ली गई? और मारने वालों को, इन मारने वाले लोगों के ऊपर मामला दर्ज क्यों ना हो? पुलिस ने मारने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त। और अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दानापुर से। अमरजीत, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की है। लोग अब क्या खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? जी देखिए, जिस तरह से जो है चोर की पिटाई कर उसकी हत्या की गई है। पहले उसको जो है बांधा गया था, रस्सियों से बांधा गया था और उसके बाद पिटाई की गई थी। तो ये लगता है कि जो है पुलिस को पहले सूचना दे, ग्रामीण जो है उसकी इतनी पिटाई कर दी है कि उसकी जो है इलाज के दौरान जो है मौत हो गई। जब जो है बिहटा रेफरल अस्पताल ले जाया गया तो उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो अमरजीत, अब गांव वालों को या लोगों को, आम जनता को पुलिस पर भरोसा नहीं है, तभी तो कानून अपने हाथ में उठा ले रहे हैं। जिस तरह से जो है लोगों ने किया है, खुद कानून हाथ में लिया है, उससे तो यही लगता है कि पुलिस को उन पे विश्वास, पुलिस पर विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो खुद जो है पहले अपनी सजा दे देते हैं और उसके बाद जो है उसकी हत्या करने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं। तो ये जो है घटना जो हुई है, जिसमें 3 चोर आए थे चोरी करने के लिए, बाइक चुरा रहे थे और उसी दौरान जो है एक बाइक चोर को पकड़ लिया गया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई। और पिटाई से पहले पकड़ने तक सब कुछ जायज है अमरजीत, पकड़ने तक सब कुछ जायज है, लेकिन पुलिस को सूचना जब दी गई थी तो पुलिस के हवाले से शख्स को करना चाहिए था। लोगों ने कानून खुद अपने हाथ में क्यों उठाया? और अब क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये भी सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए अमरजीत। पटना के गौरीचक से खबर आ रही है, पुलिस ने 2 युवकों के शव को बरामद किया है। पुलिस फिलहाल इन शवों की पहचान में जुटी है, क्योंकि ये किनके शव हैं, ये लोग कौन हैं, कहां से ये ताल्लुक रखते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शवों को और मामले की तहकीकात पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। घटना थाना क्षेत्र के बरावा खंदा की बताई जा रही है और तस्वीरें जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 युवकों के शव को बरामद किया गया, लेकिन ये युवक कौन है इसकी जानकारी नहीं है। घटना के पीछे कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। शव मिलने से इलाके के लोगों में दहशत जरूर है, जहां पर इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और हत्या के कारणों, 3 जोड़ा चप्पल। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। अमरजीत, क्या पुलिस ये जान पाई है कि ये दोनों कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं? क्या आसपास के लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है? सवाल है कि अब यहाँ के लाश थोड़े, यहाँ मर्डर नहीं है। मर्डर रहता तो कहीं खून होता, कहीं से लाके बिगा गया है, ट्राउजर बिगा हुआ उधर रास्ता में मिला है। अभी जो 200 बरामद हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? बरावा खंदा से हुआ है। तो जांच से प्रथम दृष्टिया से क्या लगता है? गोली लगा हुआ है। और अभी कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, अभी तैयार है तो उसमें तो मिल जाएगा और जांच चलेगा, इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। तो पुलिस ये कह रही है कि तहकीकात की जा रही है, पहचान की कोशिश भी जारी है। गोली लगने की वजह से इन दोनों की मौत की बात कही जा रही है।
रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो अग्निपथ के नाम पर उपद्रव फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है और इसी सिलसिले में वैशाली में छापेमारी की जा रही है। 6 से ज्यादा होटलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। हिरासत में 12 से ज्यादा संदिग्धों को लिया गया है। स्टेशन के पास ये तमाम होटल जिसमें छापेमारी की गई और इस वक्त कार्रवाई की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर छापा मारा जा रहा है। उपद्रवियों पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है और होटलों के और होटल संचालकों की भूमिका इसमें किस रूप से है, इसे भी देखने और जानने की कोशिश की जा रही है। चेकिंग और रेड अभियान जो चल रहा है वो विगत कुछ दिनों में जो भी घटनाएं घटित हुई है, आगे उस तरह की घटना न हो, कहीं कोई गैदरिंग न हो, कहीं किसी तरह का कोई बैड एलिमेंट कहीं स्टेशन पर और स्टेशन के आसपास होटल में कभी पाया जाता है। अभी जो माहौल बना हुआ है क्षेत्रों में देख रहे हैं अग्निपथ को लेकर के और जो भी घटना कार्यक्रम जो चल रही है और उसी के मद्देनजर ये रूटीन चेकिंग चल रहा है होटल वगैरह का। इसमें जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको मैं अपने थाना पर ले जाऊंगा, उनका सत्यापन कराऊंगा। अगर उनका एड्रेस वगैरह सत्यापन हो जाता है और आदमी का सत्यापन हो जाने के बाद उनका चरित्र अच्छा रहता है तो फिर बना उनको मुक्त कर दिया जाएगा। और अब बात पुलिस के लिए सिरदर्द बने छात्रावासों की। छात्रावास पुलिस के लिए सिरदर्द बने छात्रावास। पटना के छात्रावासों में पुलिस की रेड। पटेल छात्रावास में मिले बम बनाने के सामान। बारूद मिलने की खबर से मच गई खलबली। हॉस्टल पर असामाजिक तत्वों का कब्जा। हॉस्टल में छात्र हैं या गुंडे? तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद्या के आधुनिक मंदिर हैं। छात्रावास गुरुकुल के जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर ये छात्रावास सामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाए, अगर हॉस्टल में तबाही की साजिश रची जाने लगे, अगर ये छात्रावास पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाएं, अगर यहां बार बार पुलिस की रेड होने लगे, अगर पुलिस की छापेमारी में यहां बम बनाने के सामान मिलने लगे, हॉस्टल में रहने वाले छात्र अगर पुलिस की नजर में अपराधी बन जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है कि ये हॉस्टल में छात्र हैं या फिर गुंडे। तो छात्रावास में छात्र हैं या गुंडे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना के छात्रावासों में पुलिस की तरफ से रेड डाली गई। रेड में पटेल छात्रावास में बम बनाने के सामान मिल जाते हैं। पटेल छात्रावास के कमरे से भारी मात्रा में बारूद और बम बनाने का सामान बरामद किया गया है, जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टिफिन के डब्बे नहीं है, ये स्टील के सिर्फ सांचे नहीं है। पुलिस की छापेमारी से पहले कमरे में रह रहे आरोपी तो फरार हो गए, लेकिन जो करतूत इनकी तरफ से यहां रहकर की जा रही थी वो सब कुछ सामने आ गया। आपको यह भी बताते चलें कि पटेल छात्रावास में क्या कुछ मिला है। पुलिस ने जब कमरे की दीवार में बने अलमीरे का ताला तोड़ा तो यहां छिपाकर रखे गए सामान सामने आ गए, और सामान में क्या था वो भी जान लीजिए। क्लासिक स्टील लिखा हुआ स्टील का डब्बा और 7 की संख्या में ये डब्बे, यहां ग्रेट व्हाइट लिखे हुए प्लास्टिक के 2 टेप मिल जाते हैं, तार लपेटे हुए 2 डिब्बे, और सभी डिब्बों के अंदर 550 ग्राम पीले रंग का खतरनाक बारूद जैसा विस्फोटक पदार्थ और 200 ग्राम सुतली शामिल है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इनका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना है या किया जाता रहा होगा और आगे किया जाता। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कमरे में रह रहे आरोपियों को चिन्हित कर अब उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यहां पुलिस को पटेल छात्रावास में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने और बड़ी वारदात की साजिश रचने की जानकारी मिली थी कि यहां पर इस वारदात को अंजाम देने के लिए बम बनाया जा रहा है, जिसके बाद शनिवार की रात पुलिस ने इस छात्रावास की घेराबंदी की। छात्रावास के एक एक कमरे की सघन तलाशी ली गई।
तलाशी में छात्रावास के टीवी कक्ष के बगल वाले कमरे से बारूद और दूसरे सामान जब्त किए गए, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स है उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं। जैसे कि कदमकुआं थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने, जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली है जिसे जब्त किया गया है और FIR दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया। तो जैसे ही हॉस्टल में तबाही का सामान बरामद हुआ, छात्रों में आक्रोश भी देखा गया। छात्रों के मुताबिक हॉस्टल में अवैध तरीके से जो छात्र रहते हैं उनकी वजह से हॉस्टल की और हॉस्टल के तमाम दूसरे छात्रों की बदनामी हो रही है। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से अपराधियों को खोजने के लिए जिस तरह से हजारों फोर्स 1 बजे आधी रात को रेड मारते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। हो सकता है पटना विश्वविद्यालय में कुछ इलीगल छात्र रह रहे हो, कुछ बैड एलिमेंट हो, लेकिन उन्हें डिटेन कर अलग से भी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये कहीं न कहीं छात्रों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र है। एक आम छात्र जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता है उसे कहीं न कहीं मानसिक तौर पर परेशानी होती है इस तरह के छापेमारी से। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या छात्रावासों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है? पटना के किन किन हॉस्टलों में अपराधियों ने कब्जा जमा कर रखा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सामाजिक तत्व छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं? छात्रावासों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है क्या? पटना के किन किन हॉस्टलों में अपराधियों ने कब्जा जमा के रखा है? क्या सामाजिक तत्व छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। पटना के छात्रावासों में छात्र हैं या फिर गुंडे? छात्रावास गुंडों का अड्डा अगर बन जाए तो फिर क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। छात्रावासों से तबाही फैले तो समाज कहां जाएगा? इन गुंडों से पुलिस सख्ती से निपट क्यों नहीं रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की माने तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आईबी ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, उसके मद्देनजर सभी हॉस्टल्स पर पुलिस की कड़ी नजर है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 10 दिन पहले जिस तरह से बिहार भर में बवाल मचाया गया, ट्रेनों को फूंक दिया गया, सरकारी और निजी संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया, उसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। लेकिन पुलिस को जो ताजा अलर्ट है वो आईबी की तरफ से मिला है। आईबी ने कहा है कि असामाजिक तत्व एक बार फिर से उपद्रव कर सकते हैं, जिसके बाद पटना पुलिस हॉस्टल और लॉज में छापेमारी कर रही है। इस कड़ी में पटेल हॉस्टल से उपद्रव के सामान बरामद किए गए। तो अग्निपथ पर सेना की ओर से सारे सवालों का जवाब देने और कंफ्यूजन दूर करने के बावजूद इस पर विपक्ष की सियासत अब भी जारी है। विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया है। आप इन तस्वीरों के जरिए इसे समझ सकते हैं। अग्निपथ पर सियासी घमासान किस कदर छिड़ा है कि सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, हंगामा ही होता रहा। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था, लेकिन सत्र की शुरुआत देखिए किस कदर हंगामेदार हुई। केंद्र सरकार पर युवाओं को बेरोजगार बनाने का आरोप लगाया गया। हाथों में तख्तियां लेकर विरोधी दल के विधायक जो हैं वो सदन के अंदर भी थे और बाहर भी थे। हालांकि मार्शल्स ने इनके हाथों से ये तख्तियां और पोस्टर्स ले लिए। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित है। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अग्निपथ योजना के विरोध में हुए आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले, ये मांग उनकी तरफ से किया जा रहा है। योजना जो आया है अग्निपथ,
गलत है देश भर के लिए और बिहार के लिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? पर आपस हम जानते हैं कि आपस नहीं लेंगे। अभी जो लड़का बिहार के है चाहे देश के है तैयार हुआ है उसको आपस ले। हम लोग जान रहे हैं कि आपस नहीं लेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं पर जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच जो बयानबाजी इस वक्त चल रही है वो बंद होनी चाहिए। टेक है पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए के साथ हैं। और आप प्रदेश में जो छोटी छोटी बातें होती है आपस में जब परिवार में दो भाई रहते हैं तो दो भाइयों में भी होता है, ये तो चलता है, लेकिन एनडीए पे इसका कोई असर नहीं है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है और पूरा 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगी। खबर मोतिहारी से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। मोतिहारी नगर की हृदय स्थली के रूप में मशहूर गांधी चौक पर प्रशासन का यह बुलडोजर देखिए आज सुबह कैसे चलता हुआ नजर आया। करीब 2 महीने पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से लोगों ने सरकार के इन आदेशों को दरकिनार करते हुए सरकारी जमीन पर एक बार फिर से अपनी दुकानों का निर्माण कर लिया। मुख्य चौराहे पर जाम की समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई, जिसके बाद अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बार फिर से बुलडोजर यहां पर पहुंचता है। और अब बात मौसम के मिजाज की, तो राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आकाश में बादल छाए हुए हैं और इससे आज लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। पटना में मौसम के मिजाज का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। यूं तो बारिश नहीं हुई, लेकिन धूप भी नहीं निकली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आज सड़कों पर लोगों की आवाजाही अधिक नजर आ रही है। आज धूप नहीं निकली और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे, भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, ऐसे में पिछले कई दिनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन आज मौसम का जो मिजाज है बदला नजर आ रहा है। बारिश नहीं हो रही, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं और धूप अभी तक नहीं निकली है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि साफ तौर में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आज सड़कों पर आवाजाही बढ़ी है। लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, लोगों को उम्मीद है कि बारिश होगी और बारिश होने के बाद गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश नहीं भी हुई तो आज जो मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं सिवान में अचानक से मौसम सुहाना हो गया है। अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तस्वीरें आपके सामने है, जहां तेज हवा के साथ झमाझम बारिश लोगों को गर्मी में राहत का एहसास करा रही है। अररिया पीएससी में ताला लगाकर नर्सों के हंगामा करने के मामले में एक नई कहानी अब सामने आ गई। दरअसल अररिया सिविल कोर्ट के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार और उनकी पत्नी को कोविड के प्रिकॉशंस डोज का मैसेज आ गया, जबकि उन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया ही नहीं है। जज साहब ने सिविल सर्जन को इस बाबत पत्र लिख दिया, जिसके बाद सिविल सर्जन ने एएनएम प्रमीला कुमारी को सस्पेंड कर दिया है। जो एएनएम है उनको सस्पेंड किया गया और कुछ इसी तरह 2 अन्य नर्सों को भी विभागीय कार्रवाई इनके ऊपर कर दी गई। तीनों नर्सों के समर्थन में अब सभी नर्सों ने अररिया पीएससी में ताला लगा दिया और जमकर बवाल किया गया। सिविल सर्जन नर्सों को शांत कराने में जुटे हैं, क्योंकि आज से कोविड बूस्टर डोज का महाअभियान पूरे बिहार में शुरू हो रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।